नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून बुधवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान वित्त निगम ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और प्रदेशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे प्रदेश के उद्यमियों को ऋणों के मूलधन की मासिक ईएमआई अथवा त्रैमासिक किस्तों की अदायगी में राहत देने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम ने ऋण किस्त भुगतान के शेड्यूल में शिथिलता देने के लिए परिपत्र भी जारी कर दिया है। निगम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार औद्योगिक इकाइयों के लिए वर्ष 2021 के जून, जुलाई और अगस्त महीनों में देय मूलधन की ईएमआई अथवा त्रैमासिक किस्तों को स्थगित किया गया है। विलंबित की गई किस्तें ऋण के पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि के बाद देय होंगी और भुगतान शेड्यूल तदनुसार पुनर्निर्धारित किया जाएगा। निगम से ऋण प्राप्त औद्योगिक इकाइयों के लिए मूलधन की अगली नियमित किस्त 1 सितंबर 2021 को देय होगी। अजमेर जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र के सावर में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि सावर कस्बे के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण मालावत ने न्यायालय से इस्तगासा पेश कर बताया कि उसके बेटे नरेंद्र के विवाह की बातचीत जयपुर की रहने वाली रिंकू के साथ हुई थी। रिंकू के भाई बंटी और मामा सौराज से बातचीत चल रही थी। सगाई पक्की होने के बाद दबाव डालकर सगाई तोड़ने की बात को लेकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीड़ित से 1,80,000 रुपये शादी से पहले ही आरोपी ले चुके थे। बाद में शादी के समय दबाव डालकर दुल्हन रिंकू के लिए 3,53,000 रुपये के जेवरात बनवा लिए थे। पिछले 8 मई को नरेंद्र की शादी रिंकू के साथ करवा दी गई। शादी के बाद दुल्हन रिंकू पीहर से विदा होकर ससुराल सावर आ गई। एक रात रुकने के बाद दुल्हन रिंकू ने लुटेरी दुल्हन की तरह सारे सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपये की नकदी सहित फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार सुबह आई रिपोर्ट में बड़ी राहत देखने को मिली है। हालांकि बुधवार सुबह आई रिपोर्ट में मंगलवार आई रिपोर्ट से कोरोना के आंकड़ों में आंशिक वृद्धि हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बुधवार सुबह 62,224 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 1,07,628 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। वही राहत की बात यह है कि नए आंकड़ों के साथ ही कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। इसी के साथ एक्टिव केस यानी इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या अब 8,65,432 रह गई है। पंजाब के जलालाबाद की नई दाना मंडी के नज़दीक बने ताज गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर रंगरलियां मनाते हुए लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल मालिक और मैनेजर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि थाना सिटी जलालाबाद की पुलिस को सूचना मिली थी कि अनाज मंडी के नज़दीक बने ताज गेस्ट हाउस के बाहर से लड़के लड़कियाँ आते हैं और यहाँ गलत काम करते हैं। पुलिस ने मौके पर रेड करके 6 लड़कियों व 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। आयुर्वेद पद्धति से इलाज करवाने के इच्छुक आसाराम की जेल से बाहर आने की उम्मीदें आज भी परवान नहीं चढ़ पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 18 जून तक के लिए टाल दी गई। आसाराम के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि उसके वकील सिद्धार्थ लूथरा आज कोलकाता हाईकोर्ट में किसी मामले की बहस करने गए हुए हैं। ऐसे में उनके लिए कोर्ट में पेश होना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में मामले की सुनवाई नई तिथि को की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 जून तक तय कर दी। इस मामले में जमानत का विरोध करते हुए राज्य सरकार अपना पक्ष पेश कर चुकी है। गत सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आसाराम को जमानत दिए जाने का विरोध किया। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के देवका गांव में एक स्कॉर्पियो असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। पुलिस हादसा होने के कारणों की जाँच कर रही है। भाजपा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भर्ती में तेजी लाएगी। जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भर्ती का ये काम 3 चरणों में होगा। मंडल स्तर, बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख स्तर पर भर्ती होगी। इसके लिए भी डेडलाइन तय की गई है। सूत्रों ने बताया कि जोन स्तर पर कार्यकर्ताओं की भर्ती 25 सितंबर तक पूरी करनी होगी। बूथ कमेटियों को 25 दिसंबर तक एक्टिवेट करना होगा। पन्ना प्रमुखों को अपनी तैयारी पूरी करने के लिए 6 अप्रैल 2022 तक का समय दिया गया है। वहीं तीनों डेडलाइन की तारीखें अहम है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है तो 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है।
राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक किशोरी से दुष्कर्म कर अश्लील क्लिपिंग बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि हरनाथपुरा निवासी 17 वर्षीय किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी स्कूटी लेकर किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान उसका परिचित अजीत सिंह उसे बहला फुसलाकर उसकी स्कूटी से बगरू के पास ले गया। वहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील क्लिपिंग बना ली। अश्लील क्लिपिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर जिले के बयावर आबकारी थाना पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के कानाखेड़ा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 133 कार्टन जब्त किए हैं। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।